जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास न्यू टू ट्वेल्थ केमिस्ट्री का चौथा क्लास होगा। सॉलिड स्टेट का चौथा क्लास है, ठीक है, समझिएगा। इसमें आपको बताया जाएगा, इसके पिछले वीडियो में बताया गया था क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय दोनों का परिभाषा दिया गया था कि वैसा ठोस पदार्थ जिसका कण नियमित रूप में सजकर निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण करता है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय में बताएं कि वैसा ठोस जो इसका कण नियमित रूप में सजकर अनिश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण करता है, यानी निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण नहीं करता है, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब यहाँ से बात समझेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय में अंतर। सबसे पहले क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन है बाबू, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर बताएं, अंतर स्पष्ट करें। कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर स्पष्ट करें। में अंतर स्पष्ट करें। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर स्पष्ट करें। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्या चीज़ है बाबू? क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर स्पष्ट करें। तो एक साइड लिखेंगे क्रिस्टलीय, एक साइड लिखेंगे अक्रिस्टलीय। कोई दिक्कत? एक साइड लिखेंगे चला क्रिस्टलीय और दूसरा साइड लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा साइड लिखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। चलिए, सब बात समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहला क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट करें, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन के आंसर ध्यान से समझाएंगे, ध्यान से पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि जितना स्टूडेंट हैं वो सभी स्टूडेंट जुड़ सकें। चलिए चला, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि जितना हमारे स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट जुड़ कर देख सकें। फिर हम चलेंगे अपना टॉपिक पर, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट करें, वो बात समझना है। चलिए, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस हमारा टॉपिक है। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस हमारा टॉपिक है। चलिए, आवाज़ क्लियर है? आवाज़ चला क्लियर है, इसलिए चलेंगे ध्यान से। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट करते हुए चलेंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, समझ गए बाबू? चलिए, सबसे पहला हम अंतर की बात करेंगे। क्रिस्टलीय में सबसे पहला अंतर क्या चीज़ ये समझते हैं, इसका कण नियमित रूप से सजे होते हैं। नियमित रूप से सजे होते हैं। ये हमारा पहला है, ये हमारा पहला है। फिर इधर लिखेंगे इसका कण नियमित रूप में, इसका कण नियमित रूप से सजे नहीं होते। इसका कण नियमित रूप से सजे नहीं होते, ठीक है।
दूसरा है यह निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण करता है। यह निश्चित क्या जी चला? यह निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण करता है। यह कौन बाबू? यह निश्चित ज्यामितीय यह निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण करता है। इधर लिखेंगे दूसरा, यह निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण, रुक जाइए, यह निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण नहीं करता है। यह निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण नहीं करता है। यह निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण करता है या नहीं करता है? निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण नहीं करता है। यह हमारा दूसरा टाइप हुआ, यह हमारा दूसरा गुण हो, मतलब दूसरा अंतर हुआ। क्रिस्टलीय ठोस है जो निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण करता है, और अक्रिस्टलीय ठोस है जो निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण नहीं करता है। समझ गए? निर्माण नहीं करता है। अब देखेंगे तीसरा, इसका क्वथनांक गलनांक तथा घनत्व निश्चित होता है। इसका क्वथनांक, गलनांक, घनत्व क्या चीज होता है? निश्चित होता है। इसका क्वथनांक, गलनांक, घनत्व है, चला घनत्व। इसका क्वथनांक, गलनांक तथा घनत्व निश्चित होता है। निश्चित होता है। यहाँ लिख देंगे इसका कण नियमित रूप से सजे नहीं होते हैं। चलिए, निश्चित होता है। देखिए, हम गुण समझा रहे हैं, अंतर समझा रहे हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में। क्रिस्टलीय में अंतर बताएं कि इसका कण नियमित रूप में सजे होते हैं, का क्रिस्टलीय कि इसका कण नियमित रूप में सजे नहीं होते हैं। यह निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण करता है, तो अक्रिस्टलीय है जो निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण नहीं करता है। इसका क्वथनांक, गलनांक तथा घनत्व निश्चित होता है, तो इसका अनिश्चित होता है। चलिए, तीसरा है इसका क्वथनांक, गलनांक तथा घनत्व इसका क्वथनांक, गलनांक तथा घनत्व अनिश्चित होता है।
निश्चित होता है। ध्यान से समझना है, इसका क्वथनांक, गलनांक तथा घनत्व अनिश्चित निश्चित होता है। और अंतर दिखाएंगे। सबसे पहले इतना का स्क्रीनशॉट लिया जाए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका क्वथनांक, गलनांक तथा घनत्व अनिश्चित होता है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए बाबू, फिर चलेंगे आगे। चलिए चलेंगे आगे फिर आराम से। चलिए बाबू, ध्यान से चलेंगे आगे। अब चले बाबू आगे। ये तो तीनों गुण हुआ। अब हम अगला गुण के बारे में बात करेंगे ध्यान से। सॉरी, गुण नहीं, प्रकार के। सबसे पहले ध्यान से समझेंगे। चलिए चलिए बाबू, उसका क्वथनांक, गलनांक तथा घनत्व निश्चित नहीं होता है। निश्चित नहीं होता है अगला गुण। ध्यान से समझेंगे। चला अब आगे। ये तो तीन गुण, ये तो तीन अंतर हुआ। अब चौथा अंतर पर बात करेंगे। चौथा अंतर पर बात करेंगे। क्या है आखिर चौथा अंतर, ये समझेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में। चौथा अंतर पर बात करेंगे। चला, चौथा अंतर क्या है? क्या है आखिर चौथा अंतर? चौथा है, ध्यान से समझेंगे क्या चीज हो। चले चले बाबू आगे। चलिए यह विषमदैशिक होता है। यह कैसा होता है बाबू? विषमदैशिक। यह विषमदैशिक होता है। यह विषमदैशिक होता है। कोई दिक्कत? कैसा बाबू? विषमदैशिक होता है। ध्यान से लिख देते हैं, इंग्लिश नाम भी लिख देंगे। इंग्लिश नाम लिख देंगे, उससे क्या चीज होगा? इंग्लिश नाम आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। समझ गए? यह विषमदैशिक, यह विषम एनिसोट्रॉपिक
यह विषमदैशिक एनिसोट्रॉपिक, यह विषमदैशिक एनिसोट्रॉपिक होते हैं, यानी यह विषमदैशिक होते हैं। तो ये क्या चीज होगा बाबू, यह समदैशिक होते हैं, यह समदैशिक, यह विषमदैशिक, तो यह हो गया बाबू समदैशिक। क्या चीज होगा बाबू, समदैशिक आइसोट्रॉपिक। यह समदैशिक होते हैं। कोई दिक्कत? 4 गो प्रकार में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? पांचवा है इसे काटने पर इसकी सतह चिकने तथा सपाट होती है, सपाट, चिकने तथा सपाट होती है। यानी इसे हम काटेंगे तो इसकी सतह है जो चिकना होगा तथा सपाट होगा। अब बताते हैं कि किसे काटेंगे तो इसका सतह चिकना होगा या सपाट होगा। लोहा को काटिए, लोहा हमेशा कटता है तो उसका सतह चिकने तथा सपाट होता है। तो लोहा हो गया, किसका एग्जाम्पल, क्रिस्टलीय ठोस का। अब एक जर्किन के काटिएगा, प्लास्टिक वाला डब्बा को काटिएगा जिसमें रिफाइन रहता है, उसको काटिएगा तो उसके अगर बीच से काटिएगा तो तिरछी कटता है, यानी इन्हें फट जाएगा उन्हें फट जाएगा, तो उस समदैशिक होते हैं। यानी इसे काटने पर इसकी सतह रुखरेदार होती है। रुखरेदार केकर होती है, तो रुखरेदार होगा अक्रिस्टलीय के, और चिकना किसका होगा, चिकना होगा बाबू क्रिस्टलीय का। कोई दिक्कत? समझ गए? चलिए, छठा है सपाट होती है। कोई दिक्कत? सपाट होती है, कोई दिक्कत? चिकने तथा सपाट होती है। चलिए, पांचवा है इसका कि इसे काटने पर इसकी सतहें, इसे काटने पर इसकी सतहें रुखरेदार, खुरदर्रा या रुखरेदार, खुरदर्रा, क्या चाहिए बाबू, खुरदर्रा या रुखरेदार होती है। इसे काटेंगे बाबू था अक्रिस्टलीय ठोस का। अक्रिस्टलीय ठोस को काटेंगे तो इसकी सतहें चिकनी तथा रुखरेदार होती है। चलिए, छठा है यह दीर्घ परास में फैला होता है। यह दीर्घ परास में, यह दीर्घ परास में फैला होता है। यह लघु परास में फैला होता है। अक्रिस्टलीय है जो लघु परास में फैला होता है। यह लघु परास में, यह लघु परास में क्या चीज होता है, फैला होता है। यह लघु परास में क्या चीज होता है बाबू, फैला होता है। चलिए,
यह दीर्घ परास में तो यह लघु परास में फैला होता है, कोई दिक्कत। अब परास मतलब क्या होता है और लघु परास मतलब क्या होता है ये समझेंगे। दीर्घ परास और लघु परास में क्या होता है जो लघु परास, ये है क्या चाहिए बाबू, दीर्घ परास। चित्र पार लेते हैं। इसका कण है जो नियमित रूप में सजे होते हैं, यानी अगर कण है, इसका कण है जो लाइन बाय लाइन सजा हुआ रहेगा, लाइन बाय लाइन सजा हुआ रहेगा। किसका कण, क्रिस्टलीय का, क्रिस्टलीय का कण लाइन बाय लाइन सजा होता है, यानी नियमित रूप में सजा होता है। और अक्रिस्टलीय के कण जैसे मन तैसे सजा होता है, ठीक है, जन्ने मन तन्ने हो गया। वही है कि इसका कण नियमित रूप में सजे नहीं होते हैं, तो इसका कण नियमित रूप में सजे होते हैं, अंतर वही हुआ, समझ गए। चलिए, परास मतलब होता है जगह। हम क्रिस्टलीय ठोस को रखने के लिए बहुत बड़ा जगह की आवश्यकता होती है, और इसको क्रिस्टलीय ठोस को रखने के लिए बहुत छोटा जगह की आवश्यकता होती है। अब बताते हैं, देखिए क्रिस्टलीय में बताए थे कि लोहा, अब लोहा की अगर आप रखिएगा इतना छोटा सा जगह में ना रहेगा बाबू, लंबा है, अगर लंबाई रहेगा ज़्यादा तो लंबा है, तो लंबा रहेगा तो उसको रखने के लिए भी लंबा स्थान चाहिए। इसका है क्या चीज़ कि कण है ममोरल है, ठीक है, मतलब कण नियमित रूप में सजा नहीं है। अब जर्किन के रखिएगा तब पचका उचका के तनीस उनमें रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन लोहा को ना रख सकते, लोहा के पाइप को ना रख सकते हैं, वही बात है, वही अंतर हो गया। चलिए, तो आज के क्लास में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय का अंतर बिल्कुल समाप्त हो गया। आप कल के क्लास से चलेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार पर। चलिए, तो आपसे विदा लेते हैं। अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आधा घंटा के बाद आपका इंग्लिश का क्लास होगा। इंग्लिश में आर्टिकल पढ़ाई होगा, क्या चीज़, आर्टिकल। चलिए, तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।